अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स जो अभी हाउस जॉब में आ रहे हैं उनके लिए हाउस जॉब से रिलेटेड गाइडलाइंस की प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। ये वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन सी रोटेशंस कैसे सेलेक्ट करनी है और क्या क्या पैटर्न होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे यंग डॉक्टर्स कंफ्यूज हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वक्त सेलेक्ट करनी है, क्या क्या उस वक्त वहाँ पे सिनेरियो होता है, किस तरह सारे को रोटेशन मिल रही होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। उसमें यह है कि आप जब जाएंगे आपका जो लेक्चर हॉल होगा, जिस तरह हमारा पीएमसी में फाइनल ईयर लेक्चर हॉल में सारों को इकट्ठा करते हैं, टाइम दिया होता है कि उसमें जो आपका स्केड्यूल होता है लिखा होता है इंटरव्यू फॉर हाउस जॉब, वो ये इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू को ख़ास अलग से नहीं होता, उसमें इंटरव्यू में ये होता है कि आपने रोटेशन अपनी सिलेक्ट करनी होती है। आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सामने प्रोजेक्टर पर या स्क्रीन पर ये स्क्रीन शो हो रही होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली स्क्रीन शो हो रही होगी, इसमें सारे एक तरफ सर्जिकल की, ये लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं ये सारी सर्जिकल की फील्ड्स हैं, जनरल सर्जरी और नीचे सर्जरी अलाइड, और इसी तरह राइट साइड पे मेडिसन और मेडिसन की अलाइड्स। अब जो आपका मेरिट बनेगा, फॉर एग्जांपल आपकी 340 की क्लास है तो 340 स्टूडेंट्स के जो फाइनल ईयर के मार्क्स आए हैं उसकी बेस पर आपका मेरिट बनेगा। तो अब जो शुरू वाले मेरिट होते हैं, एक वन बाय वन उनका मेरिट नंबर और नेम कॉल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरिट नंबर वन वाला जो डॉक्टर आया है उसने कैसे सेलेक्ट करना है, उसके पास पूरा ये पेपर फ्री पड़ा है, वो जैसे चाहे अपनी रोटेशन सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने सर्जिकल यूनिट वन सेलेक्ट कर लिया। अब जो उसने सेलेक्ट कर लिया तो इस वन वाली जगह, वन के आगे, सर्जिकल यूनिट वन के आगे जो जो वन लिखा हुआ है इस जगह पर उसको क्रॉस लग जाएगा। तो मैं अगली नेक्स्ट स्क्रीन शॉट्स में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह क्रॉस लगेगा। इसी तरह वो सर्जरी अपनी सर्जिकल वन उसने सेलेक्ट कर ली, इसी तरह सर्जरी की कोई एलाइड जो भी सेलेक्ट करेगा उसमें क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद वो अपनी मेडिसिन पे आएगा तो मेडिसिन की जो भी सिलेक्ट करेगा उसके ऊपर क्रॉस लगता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो है उसने ये सारी फर्स्ट रोटेशन शो हो रही है। फर्स्ट रोटेशन जनरल सर्जरी, फर्स्ट रोटेशन सर्जरी अलाइड, फर्स्ट रोटेशन मेडिसिन अलाइड और मेडिसिन। मतलब उसने अगर पहली रोटेशन अपनी सर्जरी लेनी है तो वो सर्जरी सेलेक्ट कर लेगा, ये पेज स्वाइप कर जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिस तरह ये दिखाता हूँ। ये थर्ड रोटेशन ऊपर लिखा आ रहा है, थर्ड रोटेशन। इसी तरह ये फोर्थ रोटेशन लिखा आ रहा है, और इसी तरह ये फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब मैं दोबारा शुरू से बताता हूँ। ये एक बंदे ने फर्स्ट रोटेशन सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल सर्जिकल फोर में। ठीक है, अब वो उसके पास ये पेज ख़त्म हो जाएगा, अब वो नेक्स्ट रोटेशन सेलेक्ट करेगा अपनी सेकंड रोटेशन वाले पेज पर। अब इसके बाद वो इसमें सर्जरी की अलाइड सेलेक्ट करनी है। जब सर्जरी की अलाइड सेलेक्ट कर लेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पर वो मेडिसन और मेडिसन अलाइड, नेक्स्ट पेज कौन सा आ जाएगा, थर्ड रोटेशन वाला। ठीक है, अब वो मेडिसन और मेडिसन की अलाइड सेलेक्ट करेगा। पैटर्न आप कोई भी रख सकते हैं, आप अपनी फर्स्ट रोटेशन में चाहे मेडिसन की अलाइड ले लें, इंटरनल मेडिसिन ले लें, आप जनरल सर्जरी ले लें, या आप सर्जरी की अलाइड ले लें, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट रोटेशन में। उसके बाद सेकंड में भी आप ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सर्जरी या सर्जरी की अलाइड ली है तो सेकंड में आपको उसी के साथ वाली ही लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में आपने सर्जरी जनरल सर्जरी ले ली, सेकंड में आपको सर्जरी की अलाइड लेनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर फर्स्ट में आपने मेडिसिन ले ली है तो सेकंड में मेडिसिन की अलाइड लेनी पड़ेगी, फर्स्ट में मेडिसिन अलाइड ली है तो सेकंड में मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये सारा अच्छा, शुरू वालों में तो जिसका मेरिट ऊपर है उन लोगों को तो फ़ायदा है, 200 के करीब करीब जाके मतलब एंड एंड वाले जो बचते हैं 50-70 स्टूडेंट्स, उनको तो उनके पास ऑप्शंस कम बचते हैं, बस जो बच रही होती है उन्होंने वो लेनी होती है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी जो जहन में इमेज बनाया हुआ था कि मैंने ये 4 रोटेशन लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा हुआ था कि फर्स्ट में आपने S1 लेना है, सेकंड में आपने
ईएनटी लेना है, थर्ड में आपने M1 लेना है और फोर्थ में आपने सीसीयू लेना है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी जब तक बारी आई, आपने देखा कि आपका S1 तो फिल हो गया पूरा, अब आप S1 नहीं ले सकते। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी रोटेशन को स्वाइप कर सकते हैं। आपने जहाँ पहले ही रोटेशन S1 लेनी थी, वो आप स्वाइप करके देखें S2 के अंदर पड़ी है वो, मतलब सेकंड रोटेशन में S1 पड़ी है, तो आप अपनी रोटेशन स्वाइप कर सकते हैं। इस तरह आपको वहाँ पे ज़रा सा अटेंटिव होकर रहना पड़ेगा, सोच विचार करके ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा कि मैंने, आपकी जब बारी आने वाली है उससे 2-3 बारियाँ पहले आप देख लें कि अब क्या सिनेरियो चल रहा है, कि आपने जो जो रोटेशन सेलेक्ट करनी थी क्या वो खाली है। अगर वो खाली नहीं है जिस तरतीब से आपने सोचा हुआ था, तो आप अपनी तरतीब बदल लें। कहीं पे बैठे बैठे सोचना पड़ेगा कि अब मैं किस तरह आगे पीछे कर सकता हूँ। अगर तरतीब के चेंज करने के बावजूद आपको रोटेशन नहीं मिल रही, तो इसका एक और सलूशन भी है। वो ये सलूशन ये है कि बाज़ औक़ात, ये पिछले साल भी हमें अलाउ किया था कि दो दोस्त आपस में अपनी रोटेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त जिसका हम आपसे ऊपर मेरिट है, आप उसको कह सकते हैं पहले, जब उसकी रोटेशन, जब आप फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर या आपका मेरिट नंबर है 250 के अराउंड, आपको लगता है जब 250 तक मेरी बारी आएगी उस वक्त तक ईएनटी फिल हो चुकी होगी। ठीक है, आपका एक दोस्त था, उसका 100 के अराउंड मेरिट नंबर था, आप उसको कहेंगे यार देख, तेरी तू मेरे लिए ईएनटी ले ले, मतलब अपनी रोटेशन में, अपनी सिलेक्शन में वो ईएनटी सेलेक्ट कर ले, और उसकी जब जब आपकी बारी आएगी तो आप उसकी मर्ज़ी के कोई सिलेक्ट कर लें। तो ये आपस में वही होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर दो दोस्त एग्री कर रहे हों, तो इस तरह आप अपनी रोटेशंस एक दफ़ा तो सिलेक्ट कर लेंगे। जब ये रोटेशन सिलेक्शन वाला मामला कंप्लीट होगा, सारे डॉक्टर्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई जिसने एक्सचेंज कराना है वो एप्लीकेशन दे और अपनी रोटेशन एक्सचेंज करा ले। उसी वक्त का काम होता है, बाद में नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आपको जितनी डिटेल से मैंने गाइड कर दिया है, अब अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमें किसी ने इतनी डिटेल से गाइड नहीं किया था, तो जिसकी वजह से एक रोटेशन मेरी अपनी पसंद की थी वो मेरे से मिस हो गई थी। तो उम्मीद है आप लोग ये गलती नहीं करेंगे और आप लोगों से ये चीज़ें मिस नहीं होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो ज़रूर पूछें, आपका भाई आपके लिए हाजिर है। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबका भला करें।